हमारा आज का जो अध्याय है वो गुणन खंड एवं और गुणज एवं उनके गुण। ठीक है, तो ये अध्याय है और बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेबस जो नवोदय विद्यालय RMS सैनिक पब्लिक स्कूल और आदि महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही शानदार है। तो साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। सभी साथियों से अनुरोध है कि लाइव सेशन जुड़े और कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ से जुड़े हैं और आपका नाम क्या है। तो सबसे पहले आज इसका परिचय है गुणनखंड। गुणनखंड होता क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा इंट्रोडक्शन। और गुणज यानी कि मल्टीपल, गुणज यानी कि मल्टीपल यानी कि किसी संख्या को 1 2 3 डॉट 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 इत्यादि से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उस संख्या के गुणज कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए 2 के गुणज 2 4 6 8 10 डॉट 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 इत्यादि। इसी प्रकार 3 के गुणज 3 6 9 12 15। ठीक है, इस प्रकार 5 के गुणज 5 10 15 20 25। इसी प्रकार नोट, प्रत्येक संख्या क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या का उसके सभी गुणजों में पूर्णतया भाग जाता है। ये आपको समझ में आया होगा। आगे अगला जो है गुणनखंड यानी कि फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, आइए फैक्टर के बारे में समझेंगे कि किसी संख्या में जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है वे संख्याएं उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। इन्हें अपवर्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक। ठीक है, उदाहरण के लिए 32 संख्या 2 1 2 4 8 16 32 से पूर्णतया विभाजित है, अतः ये सभी संख्याएं 32 के गुणनखंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 32 के गुणनखंड कहलाते हैं। आगे बिंदु है कि 35 संख्या जैसे 1 5 7 35 से पूर्णतः विभाज्य, अतः ये सभी संख्या 35 के गुणनखंड हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे 1.3 की भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2 या 2 से अधिक गुणनखंडों वाली संख्याएं भाज्य अथवा संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला बिंदु की संख्याएं कहलाती हैं, जैसे आपके 4 है 6 है 8 है 10 है 20 है इत्यादि संख्याएं अभाज्य संख्या या संयुक्त संख्याओं के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो या तो एक या तो स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो, उदाहरण अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? तो आप कहेंगे अभाज्य संख्याएं जो स्वयं से और एक से विभाजित, 2 3 5 7 11 इत्यादि संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती। कौन सी संख्याएं होती हैं? तो आप कहेंगे अभाज्य संख्याएं होती हैं। साथियों से अनुरोध है, जो भी साथी हमारे इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? यानी कि प्राइम फ्रैक्शंस। भाजकता के नियमानुसार यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड एक अभाज्य संख्या हों तो उन्हें उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 48 के अभाज्य गुणनखंड जैसे 2 2 2 2 2 तो 3। ये क्यों है? 48 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? आप देखेंगे 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, तो सभी संख्याएं अभाज्य गुणनखंड है। तो आशा करते हैं गुणनखंड और गुणज के बारे में आपने आसानी से समझा। अब आगे आने वाले बिंदुओं और प्रश्नों पर महत्वपूर्ण चर्चा करते हुए आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है कि विगत वर्ष 2009 से 2025 के सभी अध्यावरण प्रश्न
ये अध्यावरण प्रश्न है, मतलब ये आ चुके हुए प्रश्न। जैसे 36 के कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, क्या कहा गया? 36 के कुल गुणनखंडों की संख्या। काफी ले लो तो काफी तो किताब है कि क्या है? 36 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखो 36 के हम गुणनखंड करेंगे। अभी हमने आपको बताया था कि गुणनखंड क्या होता है। क्या बताया था? गुणनखंड क्या होता है। आप लोगों ने समझा था कि वो संख्याएं जिनसे सभी संख्याएं लगातार कटती जाएं, ठीक है, तो वो उसके गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, जैसे कौन सी संख्या है? तो आप कहेंगे 36 है। 36 है। अब 36 को काट दो, किससे कटेगा? तो आप कहेंगे देखो 1 से भी कट सकता है 36, 2 से भी कट सकता है 36, 3 से भी कट सकता है 36। इसी प्रकार हम बढ़ेंगे आगे तो 4 से कटेगा, 4 से 24, 28, 32, 36, हाँ 4 से भी कटेगा। और 5 से नहीं कटेगा। 6 से भी कटेगा, 6 36। इसी प्रकार 7 से, 8 से, 8 से को 32, 9 चौक 36, 9 से कटेगा। और 9 से कटेगा, और कटेगा 10 से, 11 से, 12 से कटेगा, और 18 से कटेगा। तो ये इसके गुणनखंड हैं, ठीक है। और स्वयं 36 तो है, तो कितने गुणनखंड हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हुए? 8 गुणनखंड हुए। 36 के कुल गुणनखंडों की संख्या 8 है, तो ऑप्शन ए सही होगा। इसी प्रकार के प्रश्न हमारे नवोदय विद्यालय, सैनिक पब्लिक स्कूल, आरएमएस पब्लिक स्कूल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बस यही ध्यान में रखना है। जिस प्रकार से कैसे हल करेंगे, तो ये वाला प्रश्न भी हमारा जेएनवी 2022 में आया है। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा जेएनवी 2022 में आया। क्या आया है कि 2100 का अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड, देखो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? जो अभाज्य संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होता है। बे संख्या जो पूरे पूरे विभाजित होते हैं, किससे? अभाज्य संख्या से। जैसे कितना है? तो आप कहेंगे 2100, 2100 है, ठीक है। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या क्या है? पहले देखो 2 से काटेंगे, 2 अभाज्य है, ठीक है, 2 से काट लो, 2 1 2, फिर यहाँ पे जाएगा 2 1 2, एक का उतारा लिया, एक नहीं गया, बक्का भाई बिंदी, फिर उतारा लिया, 2 पंचे 10, 1 0, ठीक है। इस प्रकार से आगे काटेंगे। अभी लास्ट में 0 है, तब तक 2 ही से कटेगा। देखो 2 पंचे 10, 2 दूना 4, इसके बाद 2 पंचे 10, कितना आया? 2 दूना 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, ठीक है। अब बढ़ो, अब आगे बढ़ो, कितना है? 525 है। लास्ट में 5 है, किससे कटेगा? 5 से कटेगा। ये नियम होता है, जिन संख्याओं के अंत में 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। काटते हैं, चलिए, 5 1 5, फिर कितना बचा? 2, उतारा लिया, कितना हुआ? 0, फिर बचा 25, 105 हुआ। अब ये कैसे कटेगा? 3 से कट जाएगा, 3 से काट लो, 3 त्रिका 9, 5 15, 3 त्रिका 9, 5 15, कितना? 35। अभी फिर ये किसे कट जाएगा? ये फिर 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5 1 5, 5 1 5 7 35, ठीक है। अब फिर जाएगा 7 से कटेगा, 7 1 7। तो ये इनके अभाज्य गुणनखंड है। कैसे अभाज्य गुणनखंड है? क्योंकि 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। तो वो संख्याओं के गुणनखंड जो जिनके गुणन अभाज्य संख्या हों, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? देखो क्या लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे? 2100 यानी कि 2100 इक्वल टू अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर गुणे 2 बार 5 और गुणे 1 बार 7। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। क्या अभाज्य गुणनखंड? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5
और गुणे 5 गुणे 7, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा मैच करेगा। सी ऑप्शन मैच करेगा, तो सी ऑप्शन ही इसका सही होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि हमारे द्वारा बताए गए प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लगी हो और समझ में भी आ रही है तो निश्चित ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। कि किस प्रकार से हमारा जो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के हम जो गुणा करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे तो किस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। ठीक है ना। तो सबसे 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी, 1 और जितने बचे 0, यानी 4 अंक करने हैं 1 2 3 4, 4 अंक की संख्या होगी सबसे छोटी। ठीक है। तो अब इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 1000, अंत में 0, 2 से काट दो तो आधा 500, फिर आधा 250, फिर आधा 125, अब 5 है लास्ट में, 3 से काटते हैं, 3 3 त्रिका 9 3 चौक 12, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटो 25, फिर 5, फिर 1। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। क्या हुए, अभाज्य फैक्टर क्या हुए, प्राइम फ्रैक्शंस। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। कौन सा ऑप्शन इसके मैच करेगा, आइए देखते हैं। यानी कि 3 बार 2 है, 3 बार 2 है और 3 बार 5 है। तो राइट आंसर सी है इसका। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। सभी साथियों से अनुरोध है कि जो भी साथी हमारे सेशन में जुड़े हुए हैं उनसे यही अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं और आप लोगों का जो प्यार है वो हमारे लिए एक स्नेह मार्ग से बना रहे और हम इसे आपके प्यार को ऋणी तरीके से समझेंगे। और आप लोग जो भी साथी आपके साथी या सहपाठी नवोदय विद्यालय, सैनिक पब्लिक स्कूल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको हमारे साथ लाइव सेशन वीडियो में जाकर बहुत अच्छे प्रश्न ईवीएस के और मैथमेटिक्स के जो बहुत ही शानदार और प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं, तो सभी साथियों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें जिससे कि उन्हें भी पता लगे इस प्रकार के पैटर्न को, इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे ध्यान से। तो सभी साथियों से अनुरोध है अगले प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। वह कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज है। देखो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो संख्याएं दी हैं 4, 8, 6 तीनों संख्याओं से कौन सी संख्या इसके गुणज है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम यानी कि लासा लेंगे। तीनों संख्याओं का क्या लेंगे, एलसीएम। संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो आपके सामने थी 4, 8, 6, 4, 8, 6 एलसीएम निकालिए। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 रह जाएगा, 4 रह जाएगा, 3 रह जाएगा। और फिर हम ये 2 से काटेंगे, 1 रह जाएगा, 2 रह जाएगा, 3 ऐसे उतार लेंगे। फिर एक बार कटेगा तो ये 2 से फिर कटेगा तो 1, 1, 3 और लास्ट में 3। तो क्या बनेगा इसका, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 क्या बन जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 या 24। सही है, 24 संख्या निकल के आई 24। यदि जो ऑप्शन 24 से विभाज्य होगा, जो ऑप्शन 24 से पूर्णतया विभाज्य होगा वह संख्या इन तीनों की गुणज होगी। इन तीनों की गुणज होगी। क्या होगी, गुणज होगी। ठीक, आप लोग समझे।
ठीक है, अब हम करते हैं अप्लाई सभी पे। सबसे पहले है 396 भागे 24, कितना है? ए ऑप्शन है 396, हम 24 से भाग देंगे। करिए, आप लोग हमारे साथ करेंगे तो कितना आएगा? 2 से काट देंगे, 2 से कटेगा तो 12 आ जाएगा। इसे ऊपर 2 से काटेंगे तो 1 2 और ये 9 है ना, तो 2 9 18, 1 बचा, 2 8 16। फिर 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 9 18, 1 बचेगा, 2 9 18 99, यानी कि 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। ये पूर्णतया विभाज्य नहीं है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये संख्या पूर्णतया विभाज्य नहीं है। पूर्णतया विभाज्य होती तो ये कट जाती। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन पे अभी ध्यान नहीं देंगे, आगे लेंगे 664। कितना है? 664। तो 6 6 4 ऑप्शन है और इसका भाग होगा 24 से। ठीक है, 2 से। इसी प्रकार इससे काटेंगे तो ये पहले बार में हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3 3 2, फिर काटेंगे तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 1 2, 2 6 12, 2 6 12। ठीक है, अब 166 6, तो इसे काटेंगे कितना आ जाएगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 के बाद 4 बचेंगे, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, फिर इसे 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ज़्यादा हो जाएगा, 3 दूनी 6, 7 8 2 23, 23 कटेगा नहीं, तो बी ऑप्शन भी नहीं सही है। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। 696 है, कितना है? 696 है। काटेंगे कितने? 24 से। काटते हैं, पहले 12 से काटो, 2 से काटेंगे 12 आ जाएगा, इसे काटेंगे कितना आ जाएगा? 2 3 6, 2 चाकू 8 और 2 8 16। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे फिर 6 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2, 2 7 14, 2 चाकू 8, फिर 2 से काटो, 3 आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 7 14, 2 8 16, 1 बचेगा, 2 7 14, 3 से काटो, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2